हेलो गाइस, दिस इज़ तुषार नंदनवार एंड यू गाइस आर वाचिंग योर सक्सेस स्टोरीज। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था कि वोकैब के लिए भी मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लाऊंगा और बेस्ट वे क्या है वोकैब को याद करने का वो भी आपको बताऊंगा। और आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन वो भी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हुए हैं प्री एग्ज़ाम के लिए। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा सकते हैं मॉक लगाइए, ठीक है। और अपनी स्पीड को बूस्ट करने की कोशिश कीजिए, कम से कम 2 से 3 मॉक तो डेली लगाइए ही लगाइए। ओके। मेरा एग्ज़ाम भी 5 तारीख को है जबलपुर में, तो जिसका एग्ज़ाम होगा जबलपुर में वो मुझसे मिल लीजिएगा, क्योंकि मैं मिलने का ट्राई करूँगा। ओके। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग कौन कौन से तरीके होते हैं वोकैब याद करने का, और सबसे बेस्ट तरीका क्या है वोकैब को याद करने का, और जिससे मैं अपनी वोकैब को याद करता था और मैंने अपनी वोकैब को इतनी अच्छी किया है। काफ़ी अच्छी वोकैब है मेरी, 70-80% तो वोकैब होगी ही होगी मेरी, है ना। तो चलो चलते हैं वोकैब को याद करने की तरफ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वोकैब को कैसे याद करते हैं, तो वोकैब को याद करने के लगभग 3 से 4 तरीके हैं वोकैब को याद करने के, और उसमें से बेस्ट वे क्या है ये अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, है ना। तो सबसे पहला तरीका क्या है वोकैब को याद करने का, वो है कि आप किसी भी टीचर की बुक ले लो, ठीक है, और उससे याद कर लो। लेकिन क्या होता है जब हम डायरेक्ट बुक से याद करते हैं ना, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या हम कैसे याद करना है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी है कि जब तक आपको कोई चीज़ समझाएगा उसके बाद आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो बुक्स के मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे नमीशा बंसल की मैम, नमीशा बंसल मैम उनकी बुक है, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास, लेकिन ये इससे नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है रूट वर्ड्स वाली जो बुक होती है ना, ठीक है। रूट वर्ड्स वाली जो बुक होती है उससे याद करो, ठीक है। लेकिन वो भी बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है आपको एक तो जेन्युइन वर्ड्स नहीं मिलते जो आपको एग्जाम में आ रहे हैं, वो वर्ड्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे उसमें उसमें तो आपको रूट वर्ड्स के से ही जो वर्ड्स बनते हैं उसको याद करने का तरीका बताएगा, तो ये तरीका भी मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि आप डेली के न्यूज़पेपर पढ़ो और उस न्यूज़पेपर से, ठीक है, न्यूज़पेपर से आप डेली वर्ड्स निकालो, और वर्ड्स निकालने के बाद उन वर्ड्स की मीनिंग ढूंढो और फिर उसको याद करो। तो ये भी गलत है, क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि ये बहुत लेंदी तरीका है, ठीक है। और इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप बिगनर हो तो कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उससे वोकैब याद करना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल चीज़ है। अब चौथा तरीका, जिससे जो बेस्ट तरीका और जिससे मैंने भी याद किया है, ठीक है, अपनी वोकैब को बहुत अच्छी किया, तो वो क्या है, वो है सबसे पहले आप कोई भी टीचर से जो 220 रूट्स वर्ड्स पढ़ाता है उससे रूट वर्ड्स पढ़ लो, ठीक है। रूट वर्ड्स पढ़ लोगे ना, तो आपको वर्ड्स की बॉडी समझ में आएगी कि यार अगर एमओ लिखा हुआ है तो ये लव होगा, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सेल्फ लिखा हुआ है, जो भी ईगो, ठीक है, जो भी है उसको आप फिर वैसे रूट वर्ड याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली किसी भी टीचर का क्या करना है, आपको डेली किसी भी टीचर का जो एडिटोरियल होता है उसके शुरुआत के जो 10 मिनट में वो लोग जहाँ वो कैब बताते हैं आपको, वो देखना है। वहाँ से उस वर्ड की मीनिंग समझना है और उस वर्ड को मतलब पूरी तरीके से समझ लेना है, जैसे टीचर समझाते हैं कि वो वर्ड की मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर आपको वो वर्ड जो है कम से कम 10 वर्ड तो देंगे टीचर, तो वो वर्ड ना डेली अपनी एक डायरी बना लो। मैंने भी डायरी ही बनाई थी, उसमें वो वर्ड्स को लिखो, उनकी मीनिंग लिखो, और साथ में उन वर्ड की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी उन वर्ड के साथ लिखो, ठीक है। और दो दो तीन तीन लाइन का गैप छोड़ दो हर एक वर्ड, हर दो वर्ड्स के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपने पूरे वर्ड्स लिख लिए, अब आपको उन वर्ड्स के हिसाब से, उनकी मीनिंग के हिसाब से एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो जब आप सेंटेंस बनाओगे ना, तो ये याद रखना कि आप जो वर्ड है, ठीक है, जिस तरीके से वो पार्ट ऑफ स्पीच प्ले कर रहा है उसी तरीके से आपको उस सेंटेंस में भी उस वर्ड को लिखना है। अगर वो वर्ड नाउन है तो आपको उस वर्ड को सेंटेंस में नाउन की तरह लिखना है, ठीक है। तो अब आपने ऐसा लिख लिया, इसमें आपको और 10 मिनट लगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेली ऐसा लिखना है, और डेली लगभग आधे घंटे जो पुराने आपने ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं पिछले 7 दिन के, उनको भी एक बार रीड करना है। पहले दिन आपको याद करना है और बाकी 7 दिन उनको रीड करना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पहली बार में आपको कोई चीज़ 100% याद नहीं होती, तो आप जब उसको 7 दिन तक पढ़ोगे ना, तो आपको वो वर्ड लगभग आपके दिमाग में छप जाएगा, और जब आप पेपर होगा आपका तो आप अगर आपको वो वर्ड दिखा
तो वर्ड दिखने के बाद क्या होगा, वर्ड दिखने के बाद आपको एकदम से दिमाग क्लिक होगा कि यार मैंने इसका ऐसा सेंटेंस बनाया था और इसको ऐसे मैंने याद किया था और ये वर्ड इस पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो आपको फट से आप आंसर में टिक लगा सकते हो, क्योंकि मैंने ये 7 दिन वाली मेथड कैसे निकाली, ये मेथड किसी की नहीं है, मेरी है। मैं ना पहले एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बहुत पहले कोरोना के टाइम, ठीक है। लेकिन मैं कोविड के बाद अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो मैंने, जब मैं हिस्ट्री याद करता था, मैं पुराने 7 दिन का ज्योग्राफी, पुराने 7 दिन का डेली रिवाइज करता था, ठीक है। तो अब आपने पुराने 7 दिन का कर लिया, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपको चीज़ देखना बहुत अच्छे से याद होने लगेंगी, और डेली की डेली वोकैब अगर आप करोगे तो आपकी वोकैब देखना 300 से आपकी वोकैब 2000 तक तो आराम से चली जाएगी। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो लगभग आपकी आधी एक कॉपी या डायरी भर चुकी होगी, ठीक है। और एक और चीज़ बोलना है कि कम से कम आपको डेली, ठीक है, 45 मिनट ये चीज़ करना है। 45 मिनट कैसे? 30 मिनट आपको रिवाइज करना है, और 15 से 20 मिनट आपको इसको लिखने में लगाना है डेली। ऐसे ही आप ईडियम और फ्रेजेस वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके ईडियम और फ्रेजेस भी अच्छे हो जाएंगे, और आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं क्या करूँगा, मेरी कम्युनिटी में कुछ पिक्चर्स डाल दूँगा, ठीक है। जिससे आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे लिखा था। मैं अपनी फ़ोटोज़ डाल दूँगा मेरी डायरी की, क्योंकि पूरी डायरी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ। मैंने जो डायरी में लिखा हुआ था उसकी मैं पूरी अ, दो तीन पेजेस की फ़ोटो खींच के डाल दूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखना है और कैसे याद करना है। आई होप इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपको ये पसंद आएगी वीडियो, इस पर मैंने जो तरीका बताया है, तो आके कमेंट ज़रूर करना कि हाँ भैया याद हो रही है, ठीक है। और इसी तरह अगर चाहते हो नई नई टिप्स के लिए कि भाई बैंकिंग एग्ज़ाम को कैसे हम अच्छे से क्लियर कर सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नया नया बना रहा हूँ वीडियो, अपने जो एक्सपीरियंस उसको शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही बहुत ज़ोरों से मेहनत करो। एसबीआई क्लर्क निकालना है सबको, ठीक है। आज तो रिज़ल्ट आया होगा आरआरबी पीओ का, तो पता नहीं, मैंने तो खैर मेरा तो मेंस गया नहीं था सही, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसा क्या है, अपने रिज़ल्ट बताइएगा, और सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। थैंक यू।